खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने पत्रकारों को सम्मानित किया। पत्रकार निडर होकर पत्रकारिता करें, पत्रकार अपनी खामियों पर भी नजर रखें। आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी व नगर पंचायत साहनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने अपने कैंप कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम अध्यक्ष इकबाल हिंदुस्तानी ने अपने पत्रकारिता के तजर्बात शेयर किए। उन्होंने कहा कि पत्रकार वही है जो कि निडर और बेबाक होकर पत्रकारिता करे। मुख्य अतिथि शहबाज अहमद ने कहा कि आज बदलता युग है। इस बदलते युग में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पहचान बनाने को, अपनी लेखनी को साफ रखना होगा। डॉक्टर आफ्ताब नुमानी ने बेबाक पत्रकारिता करने पर जोर देते हुए अपने अंदर छिपी खामियों को भी दूर करने पर जोर दिया। निधि शर्मा ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। जो लोग आईने पर कालिख पोतने का काम करते हैं, हम उनको और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि आज का दिन पत्रकारों के जश्न का दिन है और हम इस दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समाज को दशा और दिशा देने में पत्रकारों का अहम किरदार रहा है। उन्होंने समस्त पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में हिंदी पत्रकारिता के लिए पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी, शहबाज अहमद, डॉक्टर आफ्ताब नुमानी, अशरफ अली, अमन अली, नसीम उस्मानी, शाकिर अली, नासिर कुरैशी, नौशाद मुल्तानी, मोहम्मद आजम, नवेद अहमद, सोनू आदित्य, अमित शर्मा, सरफराज अहमद, आकिफ हुसैन अकी, मयंक कश्यप, गुलजार कुरैशी, शेर खान, सपना वर्मा, हिफ्जुर रहमान फरीदी, साकिब जैदी, टीएस मलिक, राजवीर सिंह, रणवीर सिंह निराला, विपिन ठाकुर, अंकित शर्मा, शाकिर चालू, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सलमान, हिमांशु तायल, धर्मेंद्र, चेतना गुप्ता, मुशर्रफ अली, जकी मलिक, आफ्ताब आलम, अल्ताफ रजा, शादाब आदि को चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने फूल मालाएं पहनाकर वे शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभासद अच्छन राइन, सिराज अहमद, फ़हीम अहमद आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नासिर कुरैशी ने किया। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर चालू के साथ शहजाद नुमानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं, थानेदार के खिलाफ जा सकते हैं, गुंडों के, बदमाशों के, शराबियों के, किसी के खिलाफ भी नौबत जा सकते हैं। एक दौर था जब यहाँ पर आतंकवाद था। मुझे याद है हमने सीओ साहब को, दिलीप श्रीवास्तव से फोन किया कि साहब हमें पता लगा है कि आतंकवादी मारा गया है मुठभेड़ में, आप हमें बता सकते हैं कुछ? जाफरा की बात थी, वो कुछ मूड बनाए हुए थे। उन्होंने कहा आपने मेरे घर के नंबर पर फ़ोन क्यों किया, आप ऑफिस पे फ़ोन कीजिए। हमने कहा देखिए ऑफिस पे या थाने में कोई खबर नहीं है और आपको इसलिए फ़ोन किया कि जो घर पे फ़ोन लगवाया गया है ये सरकारी खत पे इसी काम के लिए लगवाया गया है। बोले आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। मैंने कहा आप गिरफ्तार करा दीजिए, आप एनकाउंटर करा दीजिए, मेरा मैं फ़ोन करूँगा। और फिर नतीजा ये हुआ कि बाद में जब वो नॉर्मल हो गया, उनका फ़ोन आया, उन्होंने जानकारी दी, खबर छपी। हमारी मजबूरी ये थी कि चिंगारी में जल्दी खबर भेजनी होती थी क्योंकि शाम को छपती थी। तो मेरा कहना ये है कि ऐसे बहुत मौके आते हैं जब आपका टकराव होता है मशीन से, और कई बार उनकी मजबूरी भी होती है लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है। उनके स्वार्थ और हमारे स्वार्थ एक दूसरे के खिलाफ है। तो अगर आप डरते हो तो पत्रकारिता ना करें। अगर आप निडर हैं और आपको समाज सेवा करनी है, जनता की नज़र में इमेज बनानी है, तो आप ये काम करें। जिस तरह खुर्शीद भाई ने, जब मैंने देखा चेयरमैन नहीं भी थे तब भी लोगों के काम आए। अभी पिछले दिनों मैंने देखा एक बहस चल रही थी कि कौन सा काम किसने कराया, बड़ी लंबी लिस्ट थी। मैंने देखा, मैंने उस पर एक ही बात लिखी कि जनता सब जानती है कौन क्या कराता है, आप उसे गुमराह नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा चालाक बन के, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को धोखा दे के ये शेरे नहीं ले सकते कि मैंने कराया। ये कहें या कोई और कहे, किसी कहे तो कोई नहीं मानेगा। ये फैसला जनता कर देती है। सिर्फ ये चंद बातें मुझे आपसे कहनी थी। और मेरा आपसे एक अनुरोध और है, अगर आप लोग आज के माहौल में पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये बहुत हिम्मत की बात, बहुत बड़ी बात है। क्यों? आज जिन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है, उनकी कहीं भी पिटाई हो जाती है, हमला हो जाता है, उन्हें फर्जी मुकदमा उठा दिया जाता है। तो आप लोगों की हिम्मत की बात है, आप ये काम कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा इन 2 लाइनों के जरिए कि आप ये काम करते रहें और ये बात ध्यान रखें कि आम आदमी का, जिसका कोई नहीं है, जो सबसे कमज़ोर है, उसकी आवाज़ उठाते रहिए और किसी से मत डरिए। बड़े आदमी से
चाहे कोई भर्ती वाला हो, चाहे कोई इंडस्ट्री वाला हो, चाहे कोई किसी पद पर बैठा हो, और यहाँ तक कि खुर्शीद भाई भी अगर अपना रास्ता बदलने इनसे ही मत डरिए, लेकिन आज रास्ता नहीं बताइए। तो इसलिए मैं 2 लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। खुर्शीद भाई ने पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर ये प्रोग्राम आयोजित किया है, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हालांकि आज के दिन हम पत्रकारों को ये जश्न मनाना चाहिए था। मैं इसे बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ कि आज हम तो पत्रकारिता दिवस नहीं मना सके, लेकिन भाई खुर्शीद ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने सब पत्रकारों को यहाँ पर इकट्ठा कर उनको सम्मान से नवाजा, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुर्शीद भाई हमेशा दुखती हुई रंग का हाथ रखते हैं, और वो भी वही आज उन्होंने किया, मौके से उन्होंने फायदा उठाया। एक बड़ी उसकी बात है भाई, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हम 199वां पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, यानी 2026 को हम पत्रकारिता दिवस के 200 साल हम पूरे करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में, ये छोटे पैमाने पर प्रोग्राम है, आने वाले वक्त में हमारे खुर्शीद भाई की सरपरस्ती में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। मैं ऐसी सब साथियों से उम्मीद रखता हूँ। मेरे लिए कुछ सीखने का दिन होता है। जो हमारे बड़े साथी होते हैं, पुराने साथी होते हैं, उनसे हमें कुछ मार्गदर्शन मिले। जैसे हमारे दरमियान हमारे इकबाल भाई हमारे साथी बैठे हैं, मुझसे सीनियर रहे हैं, हमने उनके साथ बैठ करके काम किया है, बहुत कुछ उनसे हमें सीखने के लिए मिला है। और आज एक बात लिखो, दिन को दिन ना लिख सको, रात को तो रात लिखो, तुम अगर अहले इल्म हो तो जरूरी है मियाँ, तुम अगर अहले कलम हो तो जरूरी है मियाँ, बिखरते टूटते जलते हुए हालात लिखो, बिखरते टूटते जलते हुए हालात लिखो। सच के साथ रहिए। हम तो सर उसी तरीके से रह रहे हैं, और दिन में कई चीज़ें हमारे सामने आती है जिसके बाद हमारा दिल दुखता है कि हम सच के साथ हैं, फिर भी इतनी चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं। कभी कोई हमें धमका के चला जाता है, कभी कोई चीज़। हालांकि जैसे आपने बताया कि अपना बचाव भी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम करके चलते हैं, मगर उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा जगह दिल दुखता है जब अपने साथी ही साथ नहीं देते। आप सभी साथी हैं, मैं इसलिए आपसे ये चीज़ें बोल रही हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि जब सिटी न्यूज़ पर या हमारे पर या किसी और पर जब आँच आती है तो पीछे बहुत कम लोग खड़े होते हैं। अभी तो कितने सारे, मुझे तो ये क्या बहुत अच्छा लगता है कि अभी इतने सारे, अगर अभी किसी पर आँच आ जाए, किसी को कुछ समस्या। देखिए, मैं तकरीबन पिछले 15 साल से नेशनल मीडिया में हूँ, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को टीवी चैनल पर देखा होगा, एज एन एंकर मैंने वर्क किया है। और जो देश के नामी ग्रामी चैनल है, जिसमें जी मीडिया है, नेटवर्क 18 है, इंडिया न्यूज़ है, उन सभी में आपने मेरा चेहरा देखा होगा। और ये मेरे लिए बाइस से फख्र है कि यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे अहम बात यह है कि कोई शख्स जब अपनी जड़ें छोड़ देता है तो उसका वजूद मिट जाता है, और इसीलिए मेरी कोशिश है कि जब आप किसी बुलंदी पर पहुंचे, जैसे अभी कहा है कि बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है, तो इसलिए हमें अपने रूट्स को पहचानना होगा, अपनी जड़ों को पहचानना होगा, उन्हें मजबूत करना होगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि नेशनल मीडिया में 15 साल होने के बाद अब अपनी जड़ों को यहाँ पर फिर से मजबूत किया जाए। और लाइनें हैं, हालांकि पुरानी है, लेकिन आज मौका है और जैसे मैंने कहा है तो उसको कहना ज़रूरी है। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ।
बहुत कुछ पाया। जैसे मैंने बताया आपको, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पर, जितनी भी जगह पर काम किया है उसमें, चाहे कोई मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, सबके इंटरव्यू हो, मतलब हर फॉर्मेट में काम किया। तो उसके लिए है कि बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं अपना हश्र जानता हूं। हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आज सभी पत्रकार साथी हमारे शहर नजीबाबाद के यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, क्योंकि मेरे एक मैसेज पे, फ़ोन पे आप लोग यहाँ पर आए और बहुत ही आपने संजीदगी दिखाई। बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पर बैठे भी हैं और आज की इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई इकबाल हिंदुस्तानी साहब। इसका जो मुकाम है उसको वही मिलता है। मेरी नज़रों में एक बहुत बड़ा मामला एक फंसा हुआ था शहर का, तो एक इनके इकबाल भाई के दोस्त से एक मामला फंसा हुआ था, करोड़ों का मैटर था। तो अब वही इनको लेकर के आए, बैठ के एक पंचायत हुई कि भाई ये मामला कैसे निपटना चाहिए। तो वो इनको अपनी सपोर्ट में लेकर के आए। लेकिन जब इकबाल भाई ने जब तथ्य देखे तो ये उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे कि आप गलत हो। तो मैं समझता हूँ ये होता है, देखो निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है इंसान को। और देखो जो किस्मत में है वही मिलेगा। और आप अपने मतलब जो है अगर इकबाल भाई उनके फेवर की भी बात कर देते, मतलब अगर झूठी बात कर देते, पक्ष की बात कर देते, तो मैं समझता हूँ कि वो सम्मान आज मेरी नज़रों में शायद ना हो। तो आज बहुत बड़ा सम्मान, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इकबाल भाई की, और मैं आप सभी की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान यहाँ पर हुआ करती थी, आज भी है मेरे शॉप में। कारोबारी आदमी हूँ मैं, अपना कोई कारोबार नहीं बोलता हूँ कभी। आज भी मेरी शॉप है सिलाई में। तो मुझे उस शॉप से उठा करके राजनीतिक में आपने इम्प्रूवमेंट किया, आपने आगे बढ़ाया। आज मुझे अल्लाह का शुक्र है, शहर नजीबाबाद विधानसभा पूरी जानती है, मेरा कस्बा भी मेरा जानता है, और फिर ज़िले के लोग भी जानते हैं, ज़िले के बाहर के भी लोग, प्रदेश में भी लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक मीडिया का ही माध्यम है, ठीक है। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, मैं समझता हूँ। जब मेरे जैसे मेरे घर में राजनीति कभी नहीं रही, ना मेरे कोई फादर राजनीति में रहे, ना मेरा कोई भाई राजनीति में रहा, कुछ छोटा भी चुनाव, कोई किसी सभासद का भी चुनाव किसी ने नहीं लड़ा। तो मैंने एक जो है शुरुआत की, और शुरुआत से मैं आगे बढ़ा, और सहारनपुर जैसे कस्बे में मैं दूसरी बार चेयरमैन कर रहा हूँ। वहाँ का इतिहास ये है 55 साल का। तो वहाँ जो एक बार चेयरमैन कर लेता है, वहाँ दोबारा चेयरमैन नहीं करती, ठीक है। वहाँ की जनता जो है बहुत एक्टिव है, बहुत जागरूक है, और बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब लेने वाली है। तो उनकी नज़रों में मतलब बहुत ही अच्छा आपको करना पड़ेगा काम, बहुत ही ईमानदार रहना पड़ेगा, तब जा करके आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो मुझे दोबारा मौका मिला है, ये इसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, क्योंकि आपने सच्चाई दिखाई है, ठीक है। अभी पता चल रहा, मैंने एक काम को किया वहाँ पे।